हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, वन्य जीव हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, वन विभाग हाय हाय, वन विभाग हाय हाय, वन विभाग होश में आओ, वन्य जीवों की हत्या, बंद करो, बंद करो, वन्य जीवों की हत्या, बंद करो, वन्य जीव हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, वन्य जीव हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निठल्ले अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निठल्ले अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बोलो गुरुदम्बे सर भगवान। और शब्द भाषा में बात करेंगे और साथ छोटे से लेंगे वन्य जीवों की हत्या, वन्य जीवों की हत्या, वन्य जीवों की मौतें, वन्य जीवों की मौतें। आज हम सभी लोग यहाँ वन भवन जोधपुर में मुख्य वन संरक्षक जी, वन मंडल डीओपी साहब, बधाई भी देंगे कि आप भी सीएम साहब बन गए हैं और वन्य जीव अपने वन्य जीव मंडल के डीओपी साहब महेश जी, हनुमान जी और सभी यहाँ वन विभाग के अधिकारी बैठे हैं। आप लोग पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बार बार ये ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायतें आ रही है कि वन्य जीवों के जो शिकार की घटनाएं बढ़ रही है। एक मिनट। दूसरी, अपने बीच ये बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या यह है कि पूरे जोधपुर और बीकानेर संभाग में, यहाँ अपन जोधपुर संभाग की भी बातें करेंगे और बीकानेर संभाग की, क्योंकि हम लोग अपना ज्ञापन जो है वन मंत्री को भी इसके साथ साथ एक प्रतिलिपि प्रेषित करेंगे माध्यम मुख्य वन संरक्षक महोदय के नाम से। तो जोधपुर में कुत्तों को लेकर के जितनी समस्या आ रही है और शिकार प्रकरण को लेकर के जितने मांसाहारी होटल, रेस्तरां वगैरह जहाँ जहाँ मांस परोसा जा रहा है सर्दियों के मौसम में, और जितने बड़े अब जैसे नए साल का था, आगे और भी जो जिस तरीके के प्रोग्राम आता है, कुछ ऐसे मांसाहारी लोग होते हैं जिनके अंदर एक चलन बढ़ गया है वन्य जीवों की शिकार की घटनाओं पर, वन्य जीवों के मांस खाने का। तो उसको लेके बार बार पहले जैन साहब से भी और डीओपी साहब से भी हम लोगों ने चर्चा की थी। उसी बात को, समीक्षा को लेकर के हम एक ज्ञापन आज मुख्य वन संरक्षक जी सर आपको हम देना चाहते हैं। और विशेषकर अभी जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ घटनाएं हुई है, वो हमारी संस्था का एक विशेष ये निवेदन है कि मैं हमारे संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं या जो फील्ड में लीड करते हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कि आप जब भी कोई काम हो, किसी संस्था के बड़े पदाधिकारी बुलाने की बजाय आप जितने भी यहाँ अधिकारी, वन अधिकारी बैठे हैं, उनके नंबर आप रखिए और उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। और जो भी समस्या आ रही है, जब भी बात की, आप अपनी डायरी में नोट करें। ये इस तरीके से हम जब अब सिलसिलेवार जब चलेंगे, और क्योंकि वन अधिकारियों के पास बहुत सारा काम है, जब हम अपनी बात को रखते हैं उस वक्त का माहौल अलग होता है और उसके बाद का माहौल अलग हो जाता है, क्योंकि इनकी व्यस्तता के कारण कहीं ना कहीं ये भी व्यस्त हो जाते हैं। और हमेशा वन अधिकारी या बड़ी लीडरशिप को याद दिलाना पड़ता किसी भी काम को लेकर के। और आज जो भी सैनिक खड़े हैं, आप वन्य जीवों के संरक्षण में जो सैनिक खड़े हैं, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। आप लोग डट के खड़े रहिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि वन अधिकारियों के माध्यम से राजस्थान सरकार के वन मंत्रालय को और मुख्य मंत्री जी जो यहाँ जोधपुर के ही है, उनको भी हम इस बात का निवेदन हम करेंगे, क्योंकि संसाधनों की कमी से जिस प्रकार से वन विभाग जूझ रहा है
और मैंने पहले भी बताया कि वन अधिकारियों के प्रशिक्षण की कमी की वजह से, जैसे बीकानेर में कॉलेज वाला मामला हुआ, 4 दिन बाद में इतना बड़ा शिकार प्रकरण था जिसके सीधे एविडेंस थे, उसके बावजूद भी अदालत ने उसको जमानत दी थी। तो कहीं ना कहीं जांच में, कहीं ना कहीं जांच के बिंदुओं में, कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों में विरोधाभास के कारण वो कानून का गलत फायदा उठाते हैं। तो हमें इस तरीके से वन्य जीवों के साथ न्याय करने के लिए हम लोग वन विभाग से ये निवेदन करते हैं कि प्रत्यक्ष जो गवाह है पुराने जो मामलात में, उनसे भी बैठक ली जाए, उनके साथ उन गवाहों को भी जो आपके पदाधिकारी सीसीएफ साहब आपके जो लगे हुए हैं कोर्ट में, उनकी पैरवी भी मजबूत तरीके से हो। इस तरीके से हमारी जो है कुछ मांगे हैं, इनमें हम लोगों ने कापड़ा की शर्त में एक तो शिकार प्रकरण रोक लिया है। आए दिन शिकार की घटना, अभी सर आपसे बात भी हुई थी शेखावत साहब से, विष्णुनगर ढाका की ढाणी में एक ब्लैक बक तो बिल्कुल विलुप्त हो गया है। अच्छा, विलुप्त प्राणी को इस तरीके से शिकार की घटना में उसमें सीधे एविडेंस आए हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग लगे हुए हैं जो आतताई है, जो मुक्त प्राणियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो हम सब लोगों को वन विभाग के साथ मिल करके भी, और कभी कभी अगर हमें विरोध करना पड़े इनको जगाने के लिए, तो अभी हम पीछे नहीं हटे। पहले तो हम इनका सहयोग करेंगे, और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है तो प्रजातांत्रिक तरीके से हम जो है हमारी बात को रखने में हमारा अधिकार है। और हम अपने लिए नहीं लग रहे हैं, अपने लिए नहीं रख रहे हैं, ये सिर्फ वन्य जीवों के लिए, मुक्त प्राणियों के लिए है। तो मैं आप सबकी सहमति से, जो यहाँ जितने भी विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों की सहमति से, मैं ज्ञापन आप सबके समक्ष मैं चाहूँगा कि मैं मुख्य वन संरक्षक जी महोदय को ये दे रहा हूँ, और निवेदन ये रहेगा कि इस पे कार्रवाई जो है तुरंत अमल में। जो आपने इसमें उल्लेखित किया है, इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन देता हूँ मैं। और लेकिन हमारे भी कुछ वो है, संसाधनों की बहुत कमी है, स्टाफ की बहुत कमी है, और जैसा आपने कहा स्टाफ प्रशिक्षण वाला नहीं है, क्योंकि अब आज की स्थिति में हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड पर्सन नाम की चीज़ ही नहीं है। जो हमारे डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था और जिसका 2 साल प्रशिक्षण हुआ करता था, वहाँ पे देहरादून में हुआ करता था, कहीं पे हुआ करता था, वो चीज़ ही नहीं रही। अब वो जो रेंजर जो बन के आए हैं, जो फॉरेस्टर से बन के आए हैं या कैसे बाहर से बन के आए हैं, उनमें न तो पढ़ने की नॉलेज है न लिखने की नॉलेज है। मैं इसको ओपन मुंह से कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम उस काम को कर रहे हैं। और जैसा आपने मुझे फ़ोन किया तो फिर हाथों हाथ मैंने वहाँ पे जैसलमेर भी फिर आपसे बात हुई थी, जो वो काम उसका हो गया था, पोस्टमार्टम भी हो गया था उसका। तो हमारे लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाना चल रहे हैं और करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आप जैसा आपने कहा ना, कुछ कमी भी हो सकती है किसी भी कारण से। वो कमियां छिपी भी नहीं रही, संसाधनों की कमी है, डीजल की कमी है, उसकी कमी है, तो हम करेंगे इसमें कोई काम आपका, है ना। बाद में मैंने पहले भी आश्वासन दिलाया था, लेकिन अब जहाँ तक एक बात आई अभी, वो FSL वाली भी बात आ रही है, उसके लिए भी एंटी सिरा के लिए हमारे मुख्य विजन प्रतिपालक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वहाँ की कोई नहीं आती अनुमति, तब तक ये जो 100 ml रक्त न चिंकारा का निकल सकता है न ब्लैक बक का निकल सकता है। उसके बाद ही फिर इसका FSL जांच के लिए कुछ तो कमी FSL जांच की भी वजह से, इसी वजह से आ रही है। जब तक वहाँ से अनुमति नहीं आएगी ना हमारे पास, तब तक वो काम भी हमारा थोड़ा पेंडिंग रहेगा। एक बार FSL की रिपोर्ट से वो सम्मिलित होता जाएगा तो आगे से आगे प्रकरण तथ्य जुड़ते जाएंगे, वैज्ञानिक तरीके से इनकी जाँच होगी। अभी इनकी वैज्ञानिक तरीके से जाँच होने में मुश्किल आती है, इसी वजह से अड़चन आती है। और जैसा आपने कहा कि कुछ हो सकता है कि प्रकरण बनाने में भी कमी रही हो या कुछ ऐसा रहा है, लेकिन जैसे शेखावत साहब के टाइम में यहाँ पे 2 बार कार्यशाला हुई थी, वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट भी दिल्ली से आए थे, उन्होंने 1-2 दिन कार्यशाला भी रखी थी और सबको कैसे बताया था कैसे अपने वाइल्ड लाइफ केसेस को कैसे मूव करना है, कैसे करना है और कैसे उनके कागज बनाने हैं। उसमें भी प्रगति थोड़ी बहुत इस क्षेत्र में हुई थी हमारे यहाँ, लेकिन जिनको प्रशिक्षण जाकर रिटायर हो चुके वापस, तो एक रिटायरमेंट प्रोसेस चलता रहता है। अभी भर्तियाँ हो नहीं रही हैं, आपको सबको मालूम है, ये जग जाहिर है। और
हम बहुत संवेदनशील लोग हैं, सबके सब हम संवेदनशील हैं। ऐसा नहीं है हम संवेदनशील नहीं हैं, इन मामलों में बहुत संवेदनशील हैं। हमको कई बार रात को नींद नहीं आती है और बता दूं मैं आपको, तो आपको नहीं आती है ना? संवेदन नहीं, नीचे इस तरफ अधिकारी आप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब मेरी लेकिन हमारे भी कुछ वो है, संसाधनों की बहुत कमी है, स्टाफ की बहुत कमी है। और जैसा आपने कहा स्टाफ प्रशिक्षण वाला नहीं है, क्योंकि अब आज की स्थिति में हमारे क्षेत्रीय वनाधिकारी ग्रेड पर्सन नाम की चीज़ ही नहीं है। जो हमारे डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था और जिसका 2 साल प्रशिक्षण हुआ करता था, वहाँ पे देहरादून में हुआ करता था, कहीं पे हुआ करता था, वो चीज़ ही नहीं रही। अब वो जो रेंजर से बन के आए हैं, जो फॉरेस्टर से बन के आए हैं या कैसे गार्ड से बन के आए हैं, उनमें न तो पढ़ने की नॉलेज है न लिखने की नॉलेज। मैं इसको ओपन मुंह से कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम उस काम को कर रहे हैं। और जैसा आपने मुझे फ़ोन किया तो फिर हाथों हाथ मैंने वहाँ पे जैसलमेर भी फिर आपसे बात हुई थी, जो वो काम उसका हो गया था, पोस्टमार्टम भी हो गया था उसका। तो हमारे लोग ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाना चल रहे हैं और करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आप जैसा आपने कहा ना, कुछ कमी भी हो सकती है किसी भी कारण से, वो कमियां छिपी भी नहीं रही। संसाधनों की कमी है, डीजल की कमी है, उसकी कमी है, तो हम करेंगे इसमें कोई काम आपका, है ना? बाद में मैंने पहले भी आश्वासन दिलाया था, लेकिन अब जहाँ तक एक बात आई अभी, वो FSL वाली भी बात आ रही है, उसके लिए भी एंटी सिरा के लिए हमारे मुख्य विजन प्रतिपालक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा है। लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वहाँ की कोई नहीं आती अनुमति, तब तक ये जो 100 ml रक्त न चिंकारा का निकल सकता है न ब्लैक बक का निकल सकता है। उसके बाद ही फिर इसका FSL जांच के लिए कुछ तो कमी FSL जांच की भी वजह से, इसी वजह से आ रही है। जब तक वहाँ से अनुमति नहीं आएगी ना हमारे पास, तब तक वो काम भी हमारा थोड़ा पेंडिंग रहेगा। एक बार FSL की रिपोर्ट से वो सम्मिलित होता जाएगा तो आगे से आगे प्रकरण तथ्य जुड़ते जाएंगे, वैज्ञानिक तरीके से इनकी जाँच होगी। अभी इनकी वैज्ञानिक तरीके से जाँच होने में मुश्किल आती है, इसी वजह से अड़चन आती है। और जैसा आपने कहा कि कुछ हो सकता है कि प्रकरण बनाने में भी कमी रही हो या कुछ ऐसा रहा है, लेकिन जैसे शेखावत साहब के टाइम में यहाँ पे 2 बार कार्यशाला हुई थी। वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट भी दिल्ली से आए थे, उन्होंने 1-2 दिन कार्यशाला भी रखी थी और सबको कैसे बताया था कैसे अपने वाइल्ड लाइफ केसेस को कैसे मूव करना है, कैसे करना है और कैसे उनके कागज बनाने हैं। उसमें भी प्रगति थोड़ी बहुत इस क्षेत्र में हुई थी हमारे यहाँ। लेकिन जिनको प्रशिक्षण जाकर रिटायर हो चुके वापस, तो एक रिटायरमेंट प्रोसेस चलता रहता है। अभी भर्तियाँ हो नहीं रही हैं, आपको सबको मालूम है, ये जग जाहिर है। और हम बहुत संवेदनशील लोग हैं, सबके सब हम संवेदनशील हैं। ऐसा नहीं है हम संवेदनशील नहीं हैं, इन मामलों में बहुत संवेदनशील हैं। हमको कई बार रात को नींद नहीं आती है और बता दूं मैं आपको, तो आपको नहीं आती है ना? संवेदन नहीं, नीचे इस तरफ अधिकारी आप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब मेरी वो हमारे आदमी कुत्तों को पकड़ने का काम नगर निगम का है, पंचायतों का है, या जो नगर निगम बिल्कुल मना कर नगर निगम कह रही है कि हफ्ते से आप उस दिन देखो मेरी बात सुनो, उस दिन अपन वहाँ मिले थे अपने वो पकौड़ा था ना वन्य जीव वाला, तो वहाँ भी ओझा जी आए थे। तो ओझा जी से बात की, उन्होंने कहा है कि मतलब नगर निगम के अंदर अगर कोई मामला है, उस हमारा भी क्राइटेरिया होता है, एरिया से बाहर हम नहीं पकड़ सकते। आप जिला परिषद को कहो तो एक तो आपके थ्रू लेटर जाए जिला परिषद के पास, मेरी बात सुनो, हम साथ चलेंगे, मीटिंग रख लेते हैं जिला परिषद के अंदर। जिला प्रमुख जिस दिन भी जिला परिषद की मीटिंग होती है, आप अपना अधिकारी भेजिए वहाँ पे, जिला परिषद के मेंबर बैठते हैं, जिला प्रमुख बैठता है, कलेक्टर बैठता है, सीओ बैठता है, जिला परिषद जाते हैं। जिला परिषद की मीटिंग में तो डेफिनेटली हर विभाग आता है। आप जाते हो, आपने कभी ये चीज रखी सेंटर हाउस की जो समस्या नहीं रखी ना, तो यही तो हम कह रहे हैं ना, रख देंगे इसको, जिला परिषद रख देंगे, कोई समस्या नहीं है। एक खेजड़ी के अंदर जो रेस्क्यू सेंटर आपने चालू किया था, उसके अंदर क्या सुविधा है बताइए मेरे को? उसने सिर्फ चालू का एक मतलब कि भाई हाँ उसको चालू कर दिया, आदेश जरूर हुआ है, वहाँ पे कर्मचारी मिलता नहीं टाइम से। कर्मचारी कौन कर्मचारी लाइए उसको हमारे सामने कि मैं मतलब आप जितना टाइम है वहाँ बैठा ऐसे ऐसे आदमी को हम ये नहीं कह रहे विषय में आप हटाओ विषय को, आप किसी को भी लगा दो। इसी साहब जाता है ना आदमी, कौन है बताइए हमको? प्रवीण मरेठा। कौन उसको बोलो कितने दिन मतलब कितना टाइम रहता वो हमेशा हमारा आपके कहने से हमेशा नहीं रहता। हम कल से वीडियो बना के 5, 7 दिन 10 दिन का आपको भेज देंगे, रोज करो। ठीक है तुलसीराम जी, एक निवेदन अपन मैं जैसे अभी नहीं, उनके पास में कोई संसाधन दवाई नहीं है उनके पास में, जो मैं बताऊं क्या मतलब है, या तो आप हाथ ऊंचे कर दो,
हमसे कुछ नहीं होगा, हम नहीं आएंगे इस स्टेज पे, आपको कभी नहीं आएंगे। विषय करेंगे हम, खास विषय करने वाली बात नहीं तो है। नहीं है तो फिर आप इस पे अमल करो कोई बात का। कितने दिन तक हम आपसे आके रिक्वेस्ट करते रहेंगे? क्यों करेंगे हम रिक्वेस्ट आपसे? आपका काम है, आप कैसे व्यवस्था करोगे वो आप करोगे, हमें थोड़ी मतलब। एक हमने महीने तो पैसे के लिए चिट्ठी लिखी, पैसा आएगा जब भी होगा काम। तुषाराम जी हम तो लिखे रहे। सर पैसा नहीं आया तो हमें दो, हम करेंगे। एक मेरी बात रामानी 2 साल हुआ है, 2 साल में इसकी गाड़ी का बिल नहीं है, कौन है वो बंदा मेरे सामने? वो बात की गाड़ी हो रहा है, 6 महीने पत्थर पे पड़ी है। अरे सुनो, एक बात कर रहे हैं। एक दिन 6 महीने बाद गाड़ी पत्थर में तो खड़ी है, एंड सीधे जवाब दे। अरे यार जो आपने घर को तेल बाल ले 12 महीने हो गए कंटिन्यू, हमने लिखित में भी दे दिया है। अरे मीटिंग देनी मीडिया सब जगह वन्य पदाधिकारियों को हमने बता दिया सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसकी खुद की पीड़ा है। हमने सर वन्य पदाधिकारियों को भी ये लिखित में दे दिया है। 10 महीने से लगातार कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।